जय माता दी, वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। एंड चलिए सबसे पहले आज अष्टमी पे पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष की अष्टमी पे देवी देवता आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आगे आने वाले समय के लिए आपके लिए, वो देखेंगे। एंड उसके बाद फिर रीडिंग करेंगे कि बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है। तो क्यों है, क्यों ये तकलीफ कम नहीं होता है, क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए, कैसे हम हील होए। और उनको ठीक नहीं लग रहा है, उनको ऐसा लगता है कि अब अपने जीवन से हम पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, हमको अब जीना ही नहीं है, इस तरीके की फीलिंग आ रही है। तो क्यों आ रही है उसको लेकर के मैं रीडिंग करूंगी, ताकि आपको सहूलियत हो अपने जीवन को जानने में, अपनी आत्मा को जानने में, अपनी सोल को जानने में। एंड जितना मुझसे हो सकेगा मैं वो करूँगी आपके लिए, कि आपको समझ में आए कि ये जीवन कितना कीमती है। दुख तो आते ही हैं, दुख आएंगे तभी सुख का अनुभव कर पाएंगे आप अच्छे से। सुख की कीमत क्या होती है वो दुख आने के बाद ही समझ आता है। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और कंप्लीट वीडियो देखिए। बहुत लोग आधा वीडियो देखते हैं एंड कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, पहले पूरी वीडियोस देखिए। और एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, जिसमें मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बताया है कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँची, क्या चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, कैसे शक्तिपात हुआ मेरे पे। और ये मैं क्यों अभी अचानक से बोल रही हूँ, आप देख रहे होंगे कि आज मुझे बहुत हंसी आ रही है। एक्चुअली मेरी हंसी रुक नहीं रही है। किसी क्लाइंट ने मुझे कहा कि कलयुग में माँ काली की पूजा नहीं करनी चाहिए, एंड माँ काली का कोई अस्तित्व नहीं है, एंड कलयुग में तो वो प्रवेश भी नहीं कर सकती हैं, वो अदर पैरेलल यूनिवर्स में, या कुछ ऐसा उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स में तो नहीं आ सकती हैं, ऐसा कुछ कि उनका अस्तित्व नहीं है। 51 शक्तिपीठ जो है वो सारी शक्तिपीठ शूर्पणखा ने उन शक्तिपीठों को अपने कब्जे में लेकर रखा हुआ है। तो मतलब उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो है ही नहीं, जागृत नहीं है। तो मुझे ना, जब से मैं ये सुनी हूँ ना, मेरी हंसी रुक ही नहीं रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। मतलब जो पावर है उनका अस्तित्व नहीं है, और आप बात कर रहे हैं मुझसे। जो पावर है उनका अस्तित्व नहीं है। शक्तिपीठ मतलब शक्तिपीठ जागृत नहीं है। सभी शक्तिपीठों के भैरव हैं। पहले आप भैरव से तो लड़ ले, फिर आप शक्तिपीठ से निपटेंगे। और जिनको जागृत करने के लिए स्वयं उनके पुत्र गणेश जी एंड कार्तिकेय आए, उन्होंने जागृत किया है शक्तिपीठों को। और बहुत सारे ऐसे शक्तिपीठ है जो भी शायद हिडन है, उनको नहीं पता है, अभी तो दुनिया में लोग नहीं जानते हैं। और उस शक्ति, उस पावर की बात हम कर रहे हैं, जिसकी मैं कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मेरे पास कोई शब्द है ही नहीं, निशब्द हूँ मैं। मौन ही सबसे बड़ा प्रमाण है कि मैं उनके बारे में क्या बोलूँ। जो खुद पावर है, उनको आप कह रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं है, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। क्या बात है! कहाँ से ऐसे लोग आते हैं? कौन ये सब फैला रहा है? कौन ऐसी-ऐसी बातें करता है? और शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने थक थक गए होंगे शायद माँ की पूजा करते-करते, तभी उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। और वही लोग हैं जो गुस्से में शायद समाज में भ्रम फैला रहे हैं, या फिर जिनको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं। शक्तिपात आप उनको खत्म नहीं कर सकते हैं। माँ आपके अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है, कण-कण में है। एंड जिनको स्वयं शांत करने के लिए शिव जी को उनके चरणों में आना पड़ा, उनकी आप बात कर रहे हैं कि वो नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है। उनका अस्तित्व नहीं होता तो आप हमसे बात नहीं कर रहे होते, मैं यहाँ नहीं बैठी होती, आप नहीं होते। एंड आप जैसे लोग, पता नहीं कौन इसके पीछे है, कौन ये सब कराता है, कौन कहता है कि शक्ति कुछ नहीं है, शक्ति सिर्फ जादू टोना है। आप लोग एक अलग ही दुनिया में हैं। एक्चुअली आप उनको ख़त्म करना चाहें भी ना तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति वो शक्तिपात होता है। जिस दिन शक्तिपात हो गया, उस दिन आपको ना कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत होती है, ना आपको किसी से सुनने की ज़रूरत है, ना किसी से जानने की ज़रूरत है, ना किसी से एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है कि उनका अस्तित्व है कि नहीं। शक्तिपात जिसके ऊपर हो जाता है, वो माँ के प्रेम में ऐसे पागल हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, वो अनस्टॉपेबल होता है।
एंड माँ ही उसकी सब कुछ होती है। माँ चाहेंगी तो होगा, जो चाहेंगी वही होगा। आप ऐसा बोल रहे हैं तो शायद माँ चाहती होंगी कि आप बोले और मैं बोलूँ यहाँ पर, शायद इसीलिए। शूर्पणखा क्या है? शूर्पणखा कौन है? शूर्पणखा जो वो माँ को बांध लेंगी, जो माँ को 51 शक्तिपीठ को वो अपने कंट्रोल में करके रखी हुई है, कब्जा में करके रखी हुई है कलयुग में। शूर्पणखा, क्या बात है। माँ माँ के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। शक्तिपात जिसके ऊपर हो जाता है वो माँ को समझ जाते हैं, और जो माँ को समझ गए, जिन्होंने माँ को देख लिया, जिन्होंने जान लिया, उनको आप क्या बुड़बक बनाओगे? जो इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बुक पढ़ रहे हैं, ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। वो आज कृष्ण जी की पूजा करते हैं, कल राधा रानी की करना स्टार्ट कर देंगे, कल शंकर जी की करना स्टार्ट कर देंगे। अगर उनको लगेगा आज इस भगवान से ज़्यादा फायदा हो रहा है, या इस भगवान, ये भगवान ट्रेंड में चल रहे हैं, तो वो उसकी पूजा करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोग भ्रमित ही रहेंगे। और अगर आपने उस चीज़ का दर्शन कर लिया तो आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। तो आप मुझे ये बात क्यों कह रहे हैं? मेरे सामने मत बोलिए, आप कहीं और बोलिए, शायद कोई आपकी बात को मान ले। मैं तो जिनको मैं देख चुकी हूँ वो जानती हैं, जिनके साथ मैं रहती हूँ। आप कह रहे हैं कि वो है ही नहीं, आप कह रहे वो है ही नहीं। तो मुझे इसी बात में हँसी आ गई। उनको शक्तिपीठों को कोई बांध नहीं सकता है। और अगर आपको ऐसा लगता है, बहुत लोग हैं माँ कामाख्या के पास जाते हैं, सबके पास जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे साधु सन्यासी जो जिनको लगता है कि हम माँ को सिद्ध कर लें। माँ को कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको लगा कि हमको सिद्धि मिल गई, माँ की सिद्धियाँ आती हैं, एंड गण भूत पिशाच जितने भी चीज़ है ना इस दुनिया में, सब कुछ उनके अंदर में है। तो कोई भी आपको दे देंगे, आपको ऐसा लगेगा कि माँ आ गई। और बहुत बार हो सकता है माँ आ भी जाए, क्योंकि माँ आपके भाव को देखती है। माँ अपने बच्चे का प्रेम, माँ भी प्रेम की भूखी है। तो ऐसा नहीं है कि माँ कमज़ोर है। आप लोगों की यही गलती है। जो इंसान ना बहुत पोलाइट होता है, प्यार करता है, अच्छा होता है, आपकी हर चीज़ों को माफ़ करके आपसे प्यार करता है, तो आपको लगता है कि वो कमज़ोर है। आपको ऐसा ही लगता है कि वो कमज़ोर है। आपको दिखाई नहीं देता कि उनके पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं। वो सिर्फ हुंकार मार देना तो दुनिया ब्रह्मांड हिल जाए, वो ऐसी हैं। अब क्या मैं बोलूँ, ये सब बातें मुझे बोल के ना, मैं जितना बोलूँ कम है। ये कुछ भी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, उनका एक्सप्लेनेशन ही करने के लायक मैं नहीं हूँ। मैं नहीं कर सकती हूँ उनके बारे में एक्सप्लेनेशन, कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ मैं, पर मैं बस हंस रही हूँ। अब इसी बात पे एक चीज़ और याद आ गई कि जब मैं शुरू में वीडियो बनाना स्टार्ट करी थी, तो कोई हैं जो दरबार वगैरह चलाते हैं, एंड वो भैरव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उन्होंने मुझे वशीकरण करने की कोशिश करी। यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनका भी बहुत नाम है। उन्होंने मुझे वशीकरण करने की कोशिश करी। उनको लगा कि वशीकरण करके ये वश में कर ले। उसके बाद जो हुआ उनके साथ मतलब आप लोग कुछ भी कर रहे हैं। चलिए, मैं ज़्यादा आज ये, चूँकि ये चैनल टैरोट के लिए है, तो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ ज़्यादा। ऑलरेडी मैं बहुत बोल चुकी हूँ। तो चलिए, सबसे पहले देवी देवताओं का रीडिंग करती हूँ। एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, प्लीज़ आप उस चैनल पर जाइए। उस चैनल पे मैंने अपनी जर्नी को बताया है कि क्या हुआ था मेरे साथ, क्या चीज़ें हुई हैं। कुछ फेक नहीं है यहाँ पर। जो मैं बोल रही हूँ वो है, वही बोल रही हूँ। अब बहुत लोगों को नहीं पचेगा, ये सारी बातें पच ही जाती तो सारी दुनिया नहीं संवर जाती। थैंक यू सो मच आप सभी को। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। 10 महाविद्याओं की जय। उनकी एग्जिस्टेंस है, मैं जानती हूँ। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माता दी, जय माँ काली। प्लीज बताइए देवी देवता क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंड माँ दुर्गा आ गई हैं, उनका अस्तित्व है, बिल्कुल है। माँ दुर्गा कह रही हैं उनका अस्तित्व है। एंड नेक्स्ट है माँ गंगा आई हैं, ठीक है। एंड नित्यानंद प्रभु आए हैं। तो गंगा माँ की तरह शुद्ध विचार, प्रेम अपने अंदर आपको लाना है। आगे आने वाले समय में आपके अंदर वो शुद्धता, वो प्रेम, वो सब कुछ आएगा। ये चीज़ें होंगी आपके जीवन में। आप गंगा माँ के दर्शन कर सकते हैं। गंगा माँ की तरह पवित्र भाव रखिए अपने अंदर। ये भाव ही आपको माँ दुर्गा तक लेकर जाएगा, ठीक है। ये भाव ही आपको माँ दुर्गा तक लेके जाएगा। माँ दुर्गा, माँ आदि शक्ति, इनका ही फॉर्म है। चाहे वो माँ गंगा का फॉर्म हो या कोई भी रूप हो, देवी का कोई भी रूप, छोटी से छोटी ग्राम देवी, कुल देवी, सब इन्हीं का फॉर्म है, ठीक है। नित्यानंद प्रभु आए हैं। आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, और आप
बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएँगे भगवान से, इस यूनिवर्स से, आपकी बातें शुरू हो जाएँगी उनके साथ आगे आने वाले समय में मैं देख रही हूँ। एंड आप भगवान से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। कुछ ऐसे क्लाइंट हैं मेरे जिनको आप अपने जीवन में इतनी ज़्यादा उनके साथ उनको धोखा हो चुका है। अब वो लोगों में प्यार नहीं ढूँढते हैं, वे अपने अंदर अपने आप को बना रहे हैं, हील कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, एंड वो अपने आप में ही अब खुश रहते हैं। उनको अब ज़रूरत नहीं है किसी की। ऐसा आप होने वाले हैं आगे आने वाले समय में। अब इस टैरोट से रीडिंग कर लेते हैं कि क्यों आपको दुःख है इतना? आखिर आपके जीवन में इतनी सारी अच्छाइयाँ करने के बाद भी आपको क्यों दुःख हुआ? भगवान आखिर चाहते क्या हैं? क्या यूनिवर्स आपकी डेस्टिनी को तय करना चाहते हैं कि कहाँ आपको जाना है, क्या करना है आपको? उसको लेकर रीडिंग करूँगी एंड इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और सबसे पहला कार्ड आ चुका है। जय माता दी। सबसे पहला कार्ड जो आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप पैसे की कीमत समझें, ठीक है? क्यों समझें? वो मेहनत आपसे करवा रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कि लोग बहुत बुराई करते हैं, कोई थर्ड पार्टी है जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान करते हैं, बुराई करते हैं, आप उनका इतना कुछ करते हो, अच्छा करते हो उनके साथ कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, आपके भी जीवन में अच्छा हो, आप चैरिटी करते हैं, फिर भी लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है? आप लोगों की स्ट्रेंथ है, लेकिन उल्टा लोग आपकी ही स्ट्रेंथ को तोड़ना चाहते हैं। आपके ही हर वो चीज़, इवन कि आपके ऐसे लोग जो आपको शायद उन्होंने आपको जन्म दिया है, क्योंकि यहाँ पर 6 का कार्ड है। ऐसे लोग आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ना चाहते हैं जो शायद आपके स्ट्रेंथ थे। मतलब आपके माता-पिता, आपके घर के ऐसे बड़े बुजुर्ग जो आपकी स्ट्रेंथ हैं। क्योंकि बड़े बुजुर्ग, कहीं पे भी कुछ भी होता है, कोई सवाल समझ नहीं आ रहा है, हम बड़े बुजुर्ग के पास जाते हैं, अपने माँ-बाप के पास जाते हैं, दादा-दादी, नाना-नानी के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग हैं जहाँ पर इन्होंने ही आपको बार-बार आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ा है, बार-बार आपको ट्रिगर किया है। तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, हम कहाँ जाएँ? अगर ऐसे लोग जिनके पास जाने से हमें रास्ते मिलते हैं, और ऐसे लोग ही जब हमें गुमराह करने लग जाएँ, जब ऐसे ही लोग हमें हमारी छवि को धूमिल करने लग जाएँ, जब ऐसे लोग ही समाज में र्यूमर फैलाने लग जाएँ आपके बारे में, तो आपको समझ में नहीं आता है कि इस परिस्थिति में हम जिए कि मरे। हमें ऐसा लगता है कि हम मर ही जाते तो ज़्यादा ठीक होता। शायद हमने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है, इसीलिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन देखिए, आप बहुत ही ईमानदार और काइंड नेचर के इंसान हैं। आपको ईमानदारी और निष्ठा बहुत ही प्रिय है, और ये जो चीज़ें हैं ना, देखिए, और मैं कार्ड्स ले रही हूँ। आप थोड़ा-सा डायलेमा में फँस जाते हैं। आपको लगता है कि किसकी सुनूँ? भगवान की सुनूँ, दिल की सुनूँ, या जो सही है उसकी सुनूँ, कि लोगों की सुनूँ, उन लोगों की सुनूँ जो जिन्होंने हमें पाला-पोसा, जिन्होंने हमें बचपन से राह दिखाया, जो हमारे शायद गुरु भी रहे हैं। आज उनकी बातें और हमारी बातें मैच नहीं कर रही हैं। हम कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं, हमारी सोच नहीं मिल रही है, और हम अपना स्वाभिमान नहीं हार सकते हैं, या फिर हम देख रहे हैं कि वो बार-बार गलतियाँ कर रहे हैं। आपने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी, शायद आप एक टाइम पे समझ भी गए, आपको ऐसा लगा कि हम ही समझ जाते हैं, वो नहीं समझ रहे। तो इतना करने के बाद भी आपकी आत्मा को चैन नहीं मिल रहा है। 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है। आप उदास हो अंदर से। आपने सब कुछ किया बड़ों के लिए, इज्जत में आपने सब कुछ किया। आपने उनकी हर वो बात मानी। उन्होंने अगर गलत कुछ कहा भी तो आपने जाना कि वो गलत है, फिर भी आपने उनकी हामी भरी, क्योंकि आपको लगा कि एज़ अ रिस्पेक्ट के रूप में आपको हामी भर देना चाहिए। क्योंकि यही तरीका है रिस्पेक्ट करने का दूसरों की, कि अपने से बड़ों की, कि उनकी सारी बातों में हामी भर दें। आपने वो भी करी, फिर भी आपके दिल को सुकून नहीं है, आपकी आत्मा कचोटती है अंदर से। आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत है, आपसे रहा नहीं जाता है, आप लोगों के बीच में नहीं बैठ पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम कहीं चले जाएँ अकेले, शांत जगह पर। आप लोगों की भीड़ में भी अकेले हैं, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। आप लोगों की भीड़ में भी अकेले हैं, आप डायलेमा में फँस जाते हैं। आपको लगता है कि ऐसा क्यों है कि लोग मुझे आज काट रहे हैं, लोगों के साथ मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, क्या हो क्या गया है मुझे, कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई मुझे? तो ऐसा है कि ऐसे कोई बीमारी नहीं हुई है, एक्चुअली आप सही हैं, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है, क्यों? आपकी रातों की नींद उड़ गई है, बहुत परेशान हैं आप। 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरा नहीं है। आप रात को उठकर किसी को फ़ोन लगाना चाहते हैं, पर आप फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं। कोई आपकी बातों को नहीं समझता है। आप कुछ बोलते हैं, लोगों को ऊपर-ऊपर चला जाता है। आपके जो ऐसे बड़े गुरु, बुज़ुर्ग इंसान जिनसे आपको होप था कि ये समझेंगे, वो भी नहीं समझ रहे हैं। किंग ऑफ शॉर्ट्स,
वो भी नहीं समझ रहे हैं, वो अपनी बातों में हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई बाधा है, कोई भूत है, किसी प्रकार की कोई चीज़ें हैं, इसीलिए आप ऐसी बहकी-बहकी बात कर रहे हो। लेकिन सच तो ये है कि आप वास्तविक बात कर रहे हो। दुनिया और समाज कभी भी सच को एक्सेप्ट नहीं करता है। उनको हर वो नई चीज़ या जो उनके उनके समझ से बाहर है, या जो एक कम्फर्ट ज़ोन है उनका, उससे अगर कुछ अलग हो गया तो उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि वो बड़े हैं, तो वो बड़े हैं तो कुछ उनके कंट्रोल से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप कुछ उनको समझाने जाओगे तो आपको बदतमीज़, बेईमान, उदंड, इस तरीके का नाम दे दिया जाएगा, ठीक है? या संस्कारहीन, या संस्कार नहीं मिला, या संस्कार आपने भूल गए, आप मिट्टी में मिला दी उनकी इज्जत, इस तरीके की बातें आपको कही जाएगी, थोपी जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप विजयी हैं, विक्ट्री। आप अच्छे हैं, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है? अगर ये काम अर्जुन किया होता, अर्जुन अगर कहते कि हम द्रोणाचार्य के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, हम गुरु द्रोण के खिलाफ नहीं जा सकते, हम पितामह के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने हमें पाला पोसा है, उन्होंने हमें बड़ा किया है, उन्होंने हमें शिक्षा दिया है, उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें दी है, उन्हीं के बलबूते पे आज हम खड़े हैं, तो हम उनको कैसे रणभूमि में तीर उठाएं, शस्त्र उठाएं, उनके खिलाफ बातें करें? तो कृष्ण जी उनको क्या समझाए थे, आप प्लीज़ जाके देखिए। उसी प्रकार से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है। आपके बड़े बुजुर्ग, उनका एक कंफर्ट जोन है, उनका एक ऐसा, उन्होंने अपने फैमिली में अपना ऐसा बना के रखा है कि यही सही है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उस समय सही होती है, उस जमाने में, अभी की नहीं होती है। और कुछ ऐसी बातें होती है जो हर समय सही होती है, ठीक है, हर वक्त सही होती है। उसका कोई धर्म, उसका कोई युग, उसका किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे अगर किसी स्त्री का अपमान हो रहा है, कोई अधर्म कर रहा है बार बार, तो वो किसी भी युग में वो अधर्म ही कहलाएगा, वो कुछ और नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर आपके फैमिली के लोग गलत कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ अगर चीज़ें अच्छी हो रही हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने हिसाब से कुछ करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं, उन्होंने कोशिश भी नहीं करी समझने की, उल्टा उन्होंने आपको इल्ज़ाम लगा दिया कि आपके ऊपर कोई भूत है, कोई प्रेत है, कुछ चीज़ें चल रही हैं, या कोई कुछ कर दिया है। अब यही वे लोग हैं जो कहते हैं कि हम ये सब नहीं मानते हैं, और फिर जब आप कुछ अच्छा चीज़ बताने लग जाते हो तो फिर ये लोग ये सब मानने लग जाते हैं सडनली। ये लोग जो कहते हैं कि हम कुछ नहीं मानते हैं, ये सब नहीं होता है, आपके कुछ अलग करने से, आपके कुछ नया करने से, आप कुछ क्रांतिकारी करने से, यही वो लोग हैं जो इसका सहारा लेने लग जाते हैं। जैसे कि मेरी एक क्लाइंट है, उनको उनके ऊपर मतलब उनको माँ ने दर्शन दिए, माँ की सवारी आती है, उनकी पूजा पाठ वो कर रहे हैं, अपना काम भी करती हैं, वो जॉब करती हैं, ठीक है, वो सब करती हैं। अब उनके घर वालों को, पहले तो उनके घर वाले ये सब मानते नहीं थे, ठीक है। अब जब वो पूजा कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, उनका जीवन ठीक चल रहा है अपना, तो वो लोग कहने लगे कि ये भूत का पूजा करती है, ये भूत, इसके ऊपर भूत है, इसके ऊपर भूत आता है। तो आप पहले कहते हैं कि भूत होता ही नहीं है, तो भूत है ही नहीं, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो फिर जब कोई इंसान आगे बढ़ के उस चीज को करने लग जाता है, तो फिर आप क्यों ये बात बोलना शुरू कर देते हैं कि भूत है उसके ऊपर? तो आप तो मान ही नहीं रहे थे कि उसका अस्तित्व ही नहीं होता है, वो नहीं आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो फिर वो कैसे आ गया? तो यहाँ पर इसका मतलब है कि चीज़ें आपको सच जानना नहीं है, सच से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको परेशान करना है, क्योंकि उस इंसान ने शायद वो सच देख लिया जो आपने नहीं देखा। जस्टिस, उसने वो चीज़ सब कुछ देख लिया, उसके सामने सब कुछ क्लैरिटी हो गई, और वो शायद आप नहीं देख पाए। क्वीन ऑफ वैंड, उन्होंने आपके अंदर की काली सच, जो काला दिल था, जो आपके अंदर छुपा हुआ, आपके अंदर जो शैतान है, जो ऊपर से अच्छा, जो आप ऊपर से तो आप बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, किताबी ज्ञान दे रहे हैं, बहुत बड़ी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, लेकिन अंदर में आपके दिल में कोई काला है, कोई चोर है, वो नहीं, एक्सप्रेशन में वो नहीं बाहर आ पा रहा है। और समाज में आपका उठना बैठना है, आप लोगों के पास जा के 1 घंटा देते हैं, 10 घंटा देते हैं लोगों में। और जो ऐसे लोग हैं ना, जिनको पता है कि वे क्या हैं, या जिनको सच पता है, वो कभी भी 10 लोगों के पास जाके नहीं बताएंगे,
उनका आदत नहीं है, वो जान गए ना कि सच क्या है, तो वो नहीं जाएँगे बताने, ठीक है? उनको नहीं ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन की। ऐसे लोग जो झूठे हैं, जिनका इमेज गलत है, जिनका इमेज जो बहरूपियाँ हैं, जो फ्रॉड है, खुद ही उनका इमेज ही फ्रॉड है, वो कुछ और हैं, कुछ और दिखाते हैं। ऐसे लोग ही दूसरों के पास जा जाकर दूसरों की बातें करते हैं, बुरी बातें, ताकि उनको थोड़ी देर के लिए अच्छा फील हो सके, क्योंकि उनको भी पता होता है हर वक्त कि वो कैसे इंसान है। हर इंसान अपने बारे में जानता है कि वो कैसा है, वो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता है। तो उनके मन में अगर किसी भी प्रकार की कोई बुरी चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं, तो वो अच्छे से जानता है। तो वो क्या करेगा, दूसरों के पास जाकर के कुछ देर के लिए उसकी चुगली, किसी की भी चुगली, कोई आगे बढ़ रहा है उसकी चुगली करके और अपने आप के अपने ईगो को सेटिस्फाइड करेगा। थोड़ी देर के लिए उसको अच्छा लगेगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। ऐसा करता है, ऐसे करते हैं लोग। तो आपने इन लोगों का पर्दाफाश कर दिया है, ठीक है। आपने इन लोगों को जान लिया है कि ये कैसे लोग हैं। और होता है ना कि जब आपको पता चल जाता है, जब हाईली इंट्यूटिव, आपको आपके सामने सब सच है, तो आप इतना दिन से भ्रम में थे, आपको लगता था कि वो इंसान ऐसा है, लेकिन आपको जब सच पता चल गया, तो थोड़ा-सा तो गुस्सा आता ही है। तो गुस्सा तो आता ही है, लेकिन दुःख भी होता है। फिर आपको लगता है कि अन्याय भी हो गया है मेरे साथ, और इसीलिए आप दुखी हैं। देख रहे हैं आप? इसीलिए आप दुखी हैं। इसीलिए आप दुखी हैं क्योंकि आपको लोगों का सच पता चल गया है, और आप कह रहे हैं कि हम मर जाएँ। आप क्यों मरेंगे? आप कह रहे हैं कि हम कुछ कर लें, सुसाइड कर लें। आप क्यों सुसाइड करेंगे? सुसाइड तो इन लोगों को करना चाहिए, ऐसे लोगों को। आप तो निश्चल थे। आपने अगर आपने अगर कोई क्वेश्चन किया, तो आपने होश-हवास में किया कि ये चीज़ गलत है, हमको नहीं पता है। जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, उसके बारे में हम कह रहे हैं कि हमको नहीं पता है। लेकिन जैसे ही आपको पता चल गया, तो आप फिर क्यों इस एनर्जी में रहेंगे? इस एनर्जी में आप क्यों रहेंगे? सेकंड की एनर्जी। आपको जब नहीं पता है, तो आप भ्रम में, आपकी आँख पे पट्टी बंधी हुई है। अब जैसे मैं माँ के बारे में नहीं जानती थी। मुझे नहीं पता था कि माँ सच में है कि नहीं इस दुनिया में, उनकी है, वो दुनिया में है, सच में सही में वो एग्ज़िस्ट करती हैं, ऐसा कोई शक्ति है, ऐसी कोई बात है, मैं नहीं जानती थी। तो मैं कहती थी कि मैं नहीं जानती हूँ और मुझे नहीं पता है, मैं क्यों पूछा करूँ? लेकिन जिस दिन मुझे पता चल गया कि वो हैं, उनकी एग्ज़िस्टेंस है, मैंने उनको देख लिया। मैंने उनको जब देख लिया, तो मैं क्यों डिनाई करूँगी कि वो नहीं है, आपके कहने पे। क्योंकि आप सब चाहते हैं कि आप लोग, जो बड़े लोग, जो जिनकी एक परंपरा आ रही है, जो एक लेगेसी चल रहा है कि ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता है, ऐसे मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए, या इनका अस्तित्व नहीं है, शक्तिपीठ में भूत रहते हैं। तो आपके कहने से हम वो बात क्यों मानेंगे? तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, इसीलिए आप शायद अकेले हैं, दुखी हैं, क्योंकि शायद आपको सच पता चल गया है, और किसी ने भी, भगवान आपको संभाले हुए हैं, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत बड़ा कोई धन, कोई कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा सौंपना चाहते हैं, कोई ऐसा भार, समय का भार, शायद समय का कोई बोझ, कि आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले युग में आप कुछ ऐसा काम करो जिसमें आप राक्षसी एंड सत्य और अधर्म की बात, सत्य और असत्य, धर्म अधर्म की बात करो। कुछ राक्षस चीज़ है जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में आप बात करो। शायद इसीलिए वे इस सारी आपके ज़िंदगी में जो इतना तूफान आया, आपको पता है कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो आपके जीवन को इतना तूफान से भर दे रहे हैं, आपको सब पता है। फिर भी आप जान रहे हो, आपको, आप फिर भी आप जजमेंट मांग रहे हो, भगवान से मांग रहे हो कि आप उनको भी सद्बुद्धि दो, उनको भी ज्ञान दो, कि वो भी समझ सके। और यही आपके अंदर ना कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है, आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि हम जान गए, वो भी जान जाते तो कितना अच्छा होता है, शायद हम अकेले नहीं होते। लेकिन उनका वक्त आएगा तभी वो जानेंगे, इसके लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, ऐसी तो कोई चीज़ मिलती नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आप, यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है कि आप जानते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। आप हायर एनर्जी में हैं, ठीक है, आप हायर सोल हैं, आप हायर एनर्जी में हैं, तो आपको इन लोगों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये लोग मूर्ख लोग हैं, ये लोग बेवकूफ़ लोग हैं, ये लोग बस लड़ाई करने के लिए आपके साथ आगे आना चाहते हैं, आपकी एनर्जी खराब करना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ में आप खुश हैं, धन-धान्य से परिपूर्ण हैं, आगे बढ़ रहा है, तो मत बढ़ें। आप उन्हीं की तरह उनकी एनर्जी में आ जाएँ, चुगली करें उनके साथ बैठकर, चुगली-चपाटी करें,
कभी उसको धोखा देना है, कभी उसको चीट करना है, यहाँ की चुगली वहाँ करना है। तो इस तरीके से ये लोग चाहते हैं कि आप करें, आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपसे हो नहीं रहा है और होगा भी नहीं क्योंकि आप हायर सोल हैं। आप आगे बढ़ने के लिए बने हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं निरंतर निरंतर। आपको सच पता है, देख रहे हैं हम द चैरियट, इसके पास ब्लैक एंड व्हाइट दोनों तरह के शेर हैं। आपको पता है कि सच क्या है, आपको पता है कि धर्म क्या है, आपको पता है कि कौन क्या बोल रहा है, किसके मुंह पे क्या है, किसके दिल में क्या है, कौन बगल में छुरा रखा हुआ है और कौन किस तरीके का भाषा का प्रयोग कर रहा है, कौन कहाँ षड्यंत्र रच रहा है, कौन कैसी पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स खेल रहा है। आप सब जानते हैं क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं भगवान से। आपको पता है, आप हायर इंट्यूशन है आपका, आप जानते हो कि आपको कहाँ जाना है, आपको ये भी पता है, लेकिन वो शायद वक्त नहीं आया है, धीरे धीरे उसका भी वक्त आएगा। भगवान जब आपकी जिंदगी में कुछ देते हैं तो सडनली नहीं देते हैं, वे धीरे धीरे आपको उठाते हैं ताकि आप वहां जाने के बाद कोई घमंड ना रहे, किसी भी प्रकार से कोई आपको उंगली उठाने की कोई वजह ना रहे। भगवान धीरे धीरे आपको उठाते हैं, ठीक है, सडनली नहीं कोई चीज देते हैं। अब वही आप कोई भूत की, कोई डाकनी साकनी, कोई पिशाचनी, कोई पता नहीं अप्सरा की पूजा आप करना शुरू कर दो, वो सडनली आपको कोई चीज दे देगा, लाभ देगा सडनली। लेकिन वो जो ग्राउंडिंग, जो आप में स्टेबिलिटी आनी चाहिए वो नहीं ला पाएगा, तो वो कभी नहीं आएगा आप में, ठीक है। और भगवान जब आपके साथ होते हैं, जब यूनिवर्स कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट, तो वो आपको अगर कुछ देना है तो उसके लायक बनाते हैं। तो ये जो दुख तकलीफ, ये जो दिल का टूटना, ये जो लोगों का आपसे बिछड़ना, ये जो लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, ये जो लोगों की हर्ट करने वाली बातें आपको परेशान कर रही है, लोग आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं, लोग सिर्फ आपको यूज़ करके थ्रो कर देते हैं, लोग सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं, लोग आपको सिर्फ घेर रहे हैं, कटघरे में फंसा रहे हैं कि तुम फंसे रहो, जवाब दो, सवाल जवाब, और ऐसा जवाब जहाँ पर आप लोगों ने आपको बेइज्जत किया, लोगों ने आपको भरी महफिल में कपड़े उतारे, लेकिन आप नहीं उतारना चाहते। आपसे नहीं हो रहा है क्योंकि आप जानते हो कि ऐसा करने से कितना बुरा लगता है, तो आप किसी और को नहीं बुरा फील करा देना चाहते हो, तो लोग इसको आपकी कमजोरी समझते, तो वो बेवकूफ है, आप नहीं। आप तो भगवान के बच्चे हो, ठीक है, इसीलिए आप उन लोगों पे रहम कर रहे हो। आपके इतना कुछ होने के बाद भी, आप देख रहे हो, इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ आपका जीवन तहस नहस खराब हो जाने के बाद भी आप जिंदा हो, आप फिर भी, आपके दिल में प्रेम खत्म नहीं हुआ है, लोगों के लिए सहानुभूति खत्म नहीं हुई है। इसका मतलब कि आप भगवान के बच्चे हो, सीधा बात है। और यही तो टेस्ट होता है, और आप उस टेस्ट में पास हो चुके हो। आप माँ आदि शक्ति के बच्चे हो, उनके शेर हो, एंड उनका हाथ है आपके ऊपर, तो आपका कोई कैसे बाल बांका कर सकता है? फिर आप क्यों ऐसा सोचते हो कि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, आप मर जाओ, क्योंकि आप अकेले पड़ गए हो। आप अकेले पड़ गए हो, तो जो इंसान सत्य की राह पे चलता है वो अकेला ही होता है। आप इतिहास उठाकर देख लो, वो अकेला ही होता है। और जो बदनाम नहीं है, अच्छी चीजें ही बदनामी, अच्छे लोगों की ही बदनामी होती है ज्यादातर। जो इंसान अच्छी बातें फैलाता है या जो अच्छा करता है, उसकी बहुत लोग टांग खींचते हैं, बहुत बदनामी करते हैं, और जीते जीते लोग करते ही रहते हैं जब तक कि वो मर ना जाए। मरने के बाद कुछ लोग बहुत याद करते हैं। इस तरीके की चीजें आपने सुनी भी होंगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको अपना बस कर्म करना है, आप अपना करते रहिए अपना कर्म। आपको भाग्य को बदलना है, आपका भाग्य, आपने अपने भाग्य को ही बदल दिया है, और आपका भाग्य जो बदला हुआ है ना, वो आपकी कर्म भूमि थी। ये आपने अपना कर्म किया है इस भूमि पर आके, आपने हर वो कर्म किया है। शनि देव आपको आपके कर्म का फल नहीं दे रहे हैं। बहुत लोगों को ये कि हम इतना मेहनत करते हैं, हमें नहीं मिलता है, हम इतना एफर्ट लगाते हैं किसी रिश्ते में, कुछ भी हमको मिलता नहीं, वापस रिटर्न नहीं मिलता है, क्योंकि आपको कुछ और मिलना है, कुछ बड़ा मिलना है, कुछ और चीजें मिलनी है, कुछ और लोगों का साथ मिलना है, कुछ ऐसे लोगों का प्यार मिलना है, पूरी दुनिया का शायद प्यार मिलना है आपको। वो पूरी दुनिया ही फैमिली होती है। जब इंसान हाईली स्पिरिचुअल होता है, भगवान के चरणों में होता है, तो भगवान उसको बताते हैं, उसको अपने जैसा, उसको इमोशंस देते हैं, तो वो जानते हैं, वो आपको समझ में आएगा कि पूरी दुनिया ही मेरी फैमिली है, सिर्फ मेरे अपने ब्लड रिलेशन वाले नहीं, मेरी ये पूरी दुनिया ही फैमिली है, मुझे सबके लिए करना है, मुझे सबके लिए सोचना है, ये थॉट लाते हैं। तो आप कहाँ से छोटे से घड़े में आप फिट हो पाओगे? उन लोगों की दकियानूसी बातों में कहाँ से आप आ पाओगे? जिसका सोच, जिसके अंदर ये तरंग, ये भाव, ये वेव उठ रहा है हर पल कि ये दुनिया पूरी मेरी है और पूरी दुनिया मेरे फैमिली है, इन सब के लिए मुझे करना है, वो
आपको कहाँ बांध पाएंगे। इसीलिए शायद आप कॉन्फ्लिक्ट आपको महसूस होता है, आपको एक द्वंद महसूस होता है अपने अंदर। आपको लगता है कि आप द्वंद में है, कोई द्वंद आपके अंदर, कोई रणभूमि, कोई ऐसा युद्ध चल रहा है जो समाप्त नहीं हो रहा है, और ये चीज़ें आपको हर्ट करती हैं अंदर ही अंदर। आप ऐसा लगता है कि बहुत सारे कील चुभोए हुए हैं आपके दिल में। तो ये इसीलिए है क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको पता है, आपको भाव में ऐसे नहीं बहना है, आपको एक मजबूत इंसान बनना है। और मजबूत इंसान बनने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है आपके जीवन में, ताकि आप सही और गलत देख सको। आप सिर्फ भावनाओं में बह करके या अपना पराया का फर्क ना करो। आपके लिए पूरी दुनिया आपकी जैसी है, पूरा दुनिया में जो सही है उसको सही बोल सको और जो गलत है उसको गलत बोल सको। इतना आप मजबूत आपको बना रहे हैं भगवान, इसीलिए आप अकेले हो। तो आपको यहाँ डरना नहीं है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप लिखिएगा 777। 777 शिव शक्ति का नंबर होता है। डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं आप यूनिवर्स से, एंड यूनिवर्स आपको गाइडेंस देते हैं। अगर आपको 777 बहुत दिख रहा है, इसका मतलब आपको यूनिवर्स कनेक्ट कर रहे हैं अपने साथ, आपको बता रहे हैं कि आप सही रास्ते पे हैं, तू बस चल, मैं तेरे साथ हूँ। और उनकी जो बातें हैं, गाइडेंस है, वो बस आप सुनते रहिए, वो वापस बता रहे हैं। सो मैं मूलांक बता देती हूँ। आपका मूलांक 8 हो सकता है, आपका मूलांक 9 हो सकता है। 8-8 की कार्ड है, ठीक है। 9-9 का भी कार्ड है आपके लिए। 888 भी आया है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी सौगात। शायद आप जो इतने दिनों से वेट कर रहे थे कि आपको प्यार नहीं मिल रहा है, आपको रिश्ते में जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, आपका करियर नहीं बन रहा है, आपका हर जगह दुख हो रहा है, तो वो चीज़ें जो आपने इतना इंतज़ार किया, जो एफर्ट लगाया, वो एफर्ट आपको गिफ्ट भर भर के गिफ्ट मिलेगा। और जब मिलेगा ना तो बस आने दो आने दो, आएगा ही, ठीक है। बस सिर्फ गिफ्ट आएगा। तो आपने जितना कर्म किया है उसका फल आपको मिलेगा। समय आ चुका है। आगे आने वाले 9 मंथ में या 10 मंथ में आप देखोगे, क्योंकि 10 का कार्ड आया, 10 का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप 10 महीनों में, 10 दिनों में देखोगे कि चीजें कैसे बदल रही हैं, कैसे आपको बहुत सारे उपहार मिल रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट मिल रहे हैं। वो चाहे नाम हो, शोहरत हो, प्रॉपर्टी हो, या कुछ भी हो, एनीथिंग, सब कुछ आप सोच लीजिए, वो सब कुछ आपको देंगे। इसी के लायक वो बना रहे थे, तभी आप इतना दुखी और अकेलापन महसूस कर रहे थे। वो आपकी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। सो आपका मैं बता दूं कि आप लिब्रा हो सकते हैं, आप एक्वेरियस हो सकते हैं, कुंभ राशि के हो सकते हैं, मकर राशि के हो सकते हैं, वृषभ राशि के हो सकते हैं, मेष राशि के हो सकते हैं, ठीक है, कर्क राशि के हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके लिए यहाँ पर 4 कार्ड 8 का आया है, ठीक है। सो 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर, 8 के आप बर्थ आपका हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक डेट हो सकता है आपके लिए। 21 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आपका 18 हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है, 11 हो सकता है, 26 होता है। 26 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है। साथ ही साथ आप 59 ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं, 89 हो सकते हैं, 79 हो सकते हैं, 63 हो सकते हैं, 54 हो सकते हैं, 46 हो सकते हैं, 48 हो सकते हैं, 38 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। मैं यही रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। आशा करती हूँ कि ये जो अष्टमी है आपके लिए बहुत सारा उपहार लेकर आए, बहुत सारा गिफ्ट लेकर आए, अनगिनत, मतलब ब्लॉकबस्टर, इतनी सारी चीज़ें आपके जीवन में आए कि मतलब छप्पर फाड़ के आपको माँ काली दे, माँ काली आपकी ज़िंदगी में सब कुछ भर दे, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव।